हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप कंसिस्टेंसी के रूल्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कंसिस्टेंसी के रूल्स में बहुत बदलाव आए हैं। तो आज कंसिस्टेंसी के जो नए रूल्स हैं, कंसिस्टेंसी में क्या क्या मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, उसके रूल्स क्या हैं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले कंसिस्टेंसी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ही हम वेस्टेज को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद हर बार आप बार लगातार परचेजिंग करते हो, आप रॉयल कस्टमर बन जाते हो, आप वेस्टेज से हर महीने सामान लेते हो, तो वेस्टेज आपको कुछ कंसिस्टेंसी बेनिफिट्स देती है। तो अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी के 60 पीवी और 100 पीवी के बारे में। ये दो कंसिस्टेंसी प्रोग्राम वेस्टेज में चलते हैं। 100 पीवी मतलब कि 3000 से 3500 तक के बीच का सामान, और 60 पीवी मतलब कि 1800 रुपये से लेकर 2000 के बीच का सामान। अगर हम हर महीने 2 तारीख से लेकर 12 तारीख तक परचेज करते हैं, वो भी कंसिस्टेंसी लगातार 4 महीने लेते हैं, तो आपको इनमें बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करते हो तो आपको 2515 रुपये का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का वाउचर मिलेगा आपको 5वें महीने में। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि चौथे महीने की बिलिंग करने के बाद इन 2515 रुपये में आप अपनी चॉइस का प्रोडक्ट्स ले सकते हो जो वेस्टेज में मिलता है। लेकिन आप मिस्टर ऑफ मिलान, SF9, डियो गार्डन, वो 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते हो। और उसके अलावा भी अगर आप राइस ब्रान ऑयल लेना चाहते हो तो 2 बोतल मैक्सिमम ले सकते हो। अगर आप जेटा टी लेना चाहते हो तो मैक्सिमम 5 पैकेट्स ले सकते हो। वहीं पर अगर आप एश्योर का ग्रीन सोप लेना चाहते हो तो 10 पीस से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। फिर हेयर ऑयल लेना चाहते हो तो मैक्सिमम 2 बोतल ले सकते हो। उसके बाद शैम्पू कोई भी कैटेगरी का हो, यानी 3 बोतल मिलते हैं, उनमें से कोई भी 2 बोतल ले सकते हो। उसके अलावा डियो गार्डन MOM को छोड़ के जो प्रोडक्ट आप चाहो उतना ले सकते हो। अब हम 60 पीवी के बारे में बात कर लेते हैं। 60 पीवी में फिक्स प्रोडक्ट मिलते हैं 1250 रुपीज़ के आसपास के। क्या क्या मिलते हैं ये भी जान लेते हैं। इसमें एक्टिव डीओ मिल जाता है, एक नोनी की बोतल मिल जाती है, एक एलोवेरा की बोतल मिल जाती है, फेस वॉश मिल जाता है और हेयर ऑयल मिल जाता है। देखो, 2 तारीख से 12 तारीख तक 60 पीवी की कंसिस्टेंसी करते हो तो आपको ये फिक्स प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर 100 पीवी की कंसिस्टेंसी करते हो तो यहाँ पर आपको अपनी चॉइस के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अब ये जानो दोस्तों, एक डिस्ट्रीब्यूटर मैक्सिमम एक आईडी के ऊपर 4 कंसिस्टेंसी कर सकता है, और वो 4 कंसिस्टेंसी 100 पीवी की भी कर सकता है और 60 पीवी की भी कर सकता है। अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर 640 पीवी कर लेता है 2 तारीख से लेकर 12 तारीख के बीच में, तो उसे 100 पीवी वाली कंसिस्टेंसी के बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। 2515 की जगह 10,060 का वाउचर मिलेगा 5वें महीने में। और 60 पीवी में मतलब 1250 यानी 4 कंसिस्टेंसी उसने की है, तो उसे 4 डीओ मिलेगा, 4 नोनी की बोतल मिलेगी, 4 एलोवेरा, 4 फेस वॉश, 4 हेयर ऑयल। मतलब ये समझ लो कि एक डिस्ट्रीब्यूटर टोटल 8 कंसिस्टेंसी कर सकता है। 100 पीवी वाली 4 और 60 पीवी वाली 4। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि एक डिस्ट्रीब्यूटर कितनी कंसिस्टेंसी कर सकता है और कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में कर सकता है, यानी 8 कंसिस्टेंसी कर सकता है एक डिस्ट्रीब्यूटर। अब बात करते हैं न्यू ज्वाइनिंग पर। अगर कोई व्यक्ति नई ज्वाइनिंग करता है तो वो महीना ज्वाइनिंग वाले मंथ में उसके लिए ये डेट का बंधन नहीं रहता है, तो वो चाहे तो पूरे महीने में अपनी 60 पीवी या 100 पीवी कंसिस्टेंसी या 2 कंसिस्टेंसी कंप्लीट कर सकता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। एक व्यक्ति अगर 2 सितंबर को जुड़ा है, 5 सितंबर को 10 पीवी किया है, फिर वापस 7 तारीख को 10 पीवी किया है, 10 तारीख को 10 पीवी किया है, फिर 14 तारीख को 10 पीवी किया है, तो ऐसे अगर उसने टुकड़ा टुकड़ा करके भी 2 तारीख से लेकर सितंबर के एंड तक 100 पीवी या 60 पीवी या फिर 160 पीवी कर लेगा, तो उसकी 100 पीवी की कंसिस्टेंसी भी काउंट हो जाएगी और 60 पीवी की भी। अब दूसरा समझ लीजिए, अगर कोई व्यक्ति 25 तारीख को जुड़ा है तो भी उसके पास 5 दिन अभी बचे हैं, मतलब ज्वाइनिंग जो भी मंथ में हुई होगी उसे उस मंथ के एंड तक कंसिस्टेंसी कंप्लीट करने का चांस है। डेट का कोई बंधन नहीं है। मानकर चलिए अगर 25 सितंबर वाला आदमी या 2 तारीख वाला आदमी सितंबर में कुछ भी पीवी नहीं करता है या थोड़े बहुत पीवी कर लिया या 0 पीवी पर भी है, तो लेकिन फिर भी उसे कंसिस्टेंसी के बेनिफिट्स लेने हैं, तो 12 तारीख के पहले ही उसे 100 पीवी या 60 पीवी करने पड़ेंगे। मल्टीपल इन्वेस्ट यहाँ पर अलाउड नहीं है, ये भी एक रूल है। अगर कारणवश कोई एक साथ पूरा नहीं ले सकता है तो भी 2 तारीख से 12 तारीख के बीच में कितने भी पीवी के छोटे छोटे टुकड़े बना के आप 100 पीवी कर सकते हो या 60 पीवी कर सकते हो। तो दोस्तों, इस रूल में तो यह समझ आ गया होगा कि जो नया आदमी ज्वाइन हुआ है वो ज्वाइनिंग वाला पूरे महीने में कभी भी अपना कंसिस्टेंसी कंप्लीट कर सकता है, कितने भी इनवॉइस में कर सकता है, उसके लिए यहाँ डेट का बंधन नहीं होता है। तो दोस्तों, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं, अगर कोई व्यक्ति एयर प्यूरीफायर खरीदना चाहता है
तो उससे इस केस में क्या होगा, तो यह रूल भी जान लेते हैं। जैसे एक एयर प्यूरीफायर लेने पर तकरीबन 680 PV मिलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप लगातार 4 महीने तक 2 तारीख से 12 तारीख के बीच में अगर एक एयर प्यूरीफायर का ऑर्डर हर महीने कर देते हो, तो आपकी 100 PV की 4 कंसिस्टेंसी और 60 PV की 4 कंसिस्टेंसी मान्य होगी। और जो नया जुड़ा है वो पहले महीने में किसी भी तारीख को उस मंथ के एंड तक और बाकी 3 महीनों में 12 तारीख से पहले उसने कभी भी एक एयर प्यूरीफायर ले लिया है, तो 5वें महीने में उसको एक बाउचर भी आएगा। और वो एक बाउचर उसे 10,060 रुपीज़ का होगा। मतलब 2515 वाले 4 बाउचर, क्योंकि उसने 4 कंसिस्टेंसी कंप्लीट की है, वहीं पर 1250 वाले 4 बाउचर, यानी कि 5000 वाला दूसरा बाउचर, मतलब 15,000 रुपये के बाउचर उसको मिलेंगे। भले ही उसने एक एयर प्यूरीफायर लिया है तो भी उसे ये बाउचर मिलेगा। दोस्तों, एयर प्यूरीफायर खरीदना कंसिस्टेंसी में माना जाता है, वो भी एक वेस्टीज का प्रोडक्ट है। अब एक और इम्पोर्टेंट रूल है, उसे भी जान लेते हैं। मान लीजिए आपने सितंबर महीने में 70 PV किए, अक्टूबर महीने में 110 PV किया है, नवंबर में 100 PV कंप्लीट किया है और दिसंबर में भी आपने 100 PV या उससे ज़्यादा कर लिया है। तो इस केस में 4 महीने में कंप्लीट हो रही है। सितंबर में 70 PV है, अक्टूबर में मान लो 100 PV है या 110 PV है, नवंबर में भी 100 PV है और दिसंबर में भी 100 PV है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि अगर सितंबर में 100 PV कर लेता तो अगले महीने 2500 रुपये का बाउचर मिल जाता। तो बाय डिफॉल्ट जनवरी महीने में आपका 1250 रुपये का बाउचर मिल ही जाएगा, क्योंकि वेस्टीज ये मानकर चलेगी कि आपकी 60 PV की कंसिस्टेंसी कंप्लीट हुई है, ना कि 100 PV की। दोस्तों, आपके मोबाइल में एक बहुत ही अच्छा टूल्स दिया हुआ है कि ऐसे केस में वेस्टीज खुद आपको रिमाइंडर करवाएगी। अगर आप चाहो और आपको लगता है कि आपको 100 PV का ही बेनिफिट चाहिए और आप जनवरी में 100 PV पूरे करेंगे, भले ही आपको बाउचर फरवरी में मिले, तो इस केस में जैसे ये चौथा महीना करोगे तो मोबाइल की टूल्स में आपको पता चल जाएगा। जब आप कंसिस्टेंसी टैब पर क्लिक करोगे तो वेस्टीज आपको एक ऑप्शन देगा, स्किप फर्स्ट मंथ। एक ऑप्शन आपके अपने एप्लीकेशन में दिखेगा। अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो जिन्होंने ये रेगुलर कर लिया है तो उन्हें ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। अगर जिनका ये नहीं हो पाया है तो बाय डिफ़ॉल्ट उन्हें ये ऑप्शन दिख जाएगा। फिर आपने अगर स्किप फर्स्ट मंथ पर कर दिया तो ये वाला महीना अपने आप स्किप हो जाएगा और आप जनवरी में भी 100 PV करके फिर फरवरी में 100 PV को कंसिस्टेंसी के बेनिफिट्स ले सकते हो। आप अपने एप्लीकेशन में PV के अलावा अपने लेवल के अलावा भी और बहुत सारे दिए होते हैं जो ज़रूरी उसे बाय डिफ़ॉल्ट गलती से भी कभी आपका ऐसा हो जाता है, रह गया या छूट गया है, तो आप ये पहला महीना स्किप करवा सकते हो। और आपने स्किप नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका 60 PV का बाउचर आ जाएगा। और आपने स्किप कर दिया है तो आपको 100 PV जनवरी में करके फरवरी में आपका बाउचर ले सकते हो। तो पूरा क्लियर हो गया है। एक व्यक्ति 8 कंसिस्टेंसी कर सकता है। नया जो जुड़ा है वो पूरे महीने में कभी भी 100 PV 60 PV कर सकता है। एयर प्यूरीफायर पर कंसिस्टेंसी के बेनिफिट्स मिल जाएंगे और आप चाहो तो फर्स्ट मंथ स्किप भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हो तो आप वीडियो में दिए गए लिंक पर क्लिक कर साइन अप कर सकते हो और हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करके आपके सवाल हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।